ठीक है ना? जैसे भी हो, लेकिन ऐसा कोई पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुझे डॉक्टर के पास ले गया था। क्यों? कोई चोरी थोड़ी ना है। अपनी पत्नी की देखभाल के लिए आपने कुछ किया। क्या इस बात से भी आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है? बात शर्मिंदगी की नहीं है। मासा को दरअसल वो क्रेजी डॉक्टरों पे विश्वास नहीं है। बुरा लगेगा उन्हें। बुरा तो मुझे लग रहा है। अपनी पत्नी के लिए कुछ करते हुए आप डर रहे हैं। कम से कम आपके छोटे भाई में इतनी हिम्मत तो है कि जरूरत के वक्त अपनी पत्नी के भलाई के लिए मासा के सामने 2 शब्द कह सके। आपको नहीं लगता कि ये कोई जरूरी है क्या कि मासा से जुड़े हर मसले पे ऐसे बहस की जाए? मेरे कहने से तू अपना मुंह बंद नहीं रख सकती क्या? मेरे साथ साथ उनका भी मन रह जाएगा। मां है वो मेरी। सामने सामने उनका अपमान तो नहीं कर सकता ना। समझ में नहीं आता, कैसे समझाऊं तुझे? एक दिन जंगल में कुछ पशु पक्षी मिलकर बैठे थे। उन्होंने देखा दूर से बंदर लंबी छलांगे लगाता हुआ उनकी तरफ ही आ रहा है। दे, लिखने दे मुझे। तू बोलती जा, मैं लिखता जाऊंगा। नहीं, तेरी वजह से मुझे इतनी चोट लगी ना, अब तू क्यों इतनी दया दिखा रहा है? जाकर अपनी पढ़ाई कर, मैं अपने आप लिख लूंगी। ना लिख पाई ना, इसलिए बोला था। ऐसे पूरी रात भी बैठी रहेगी ना तो पूरा काम नहीं कर पाएगी। लेकिन तू तो बिगड़ोड़ी गाय हो गई है। हरी घास भी डालने जाओ ना, फिर भी लात मार देती है। तू तो जो घास लाएगा ना, उसमें तो कीड़े होंगे। तुझे तो कीड़े वाली ही घास खिलानी चाहिए। मैं जाकर सासू माँ से तेरी शिकायत करूंगी कि तू मुझे गाय कह रहा था और कीड़े वाली घास खिलाना चाहता है। बस भागती है और दौड़ती है और माँ से शिकायत करने की धमकी देती है। रोतुडू, दे मुझे काम करने दे। छह दूनी 12, उसमें से 1 गया, लिख 11। तू चुपचाप बैठी रहे, मैं कर रहा हूँ ना। चौदह एकम 14, 14 तू 28, 14 तिया 42, उस पे चढ़ा 1, लिख 43। तो चुपचाप अपना लिखने का काम करना, मैं बता रही हूँ ना। दो बटा 4 उस पे। जग्या, जल्दी बाहर चलो, देखो तो बाबू क्या लाए हैं। भैरव, ये तो बहुत बढ़िया काम किया तूने। अरे बाहर जाओ तो घर पे बात हो सकती है, और घर पे कोई काम आ जाए तो बाहर गए व्यक्ति को सूचना भी दी जा सकती है। वाह, ये मुसीबत के वक्त में तो बहुत काम आता होगा भैरव। बिल्कुल भाई साहब, इसीलिए तो लेकर आया हूँ। मोबाइल बाबू, ये तो मेरे पास ही रहेगा। अरे नहीं जगदीश है, बड़ों के काम की चीज है। अच्छा मुझे बात देखने दो तो जीतो ना। ये क्या है रे जग्या? तुझे नहीं समझ में आएगा, कमाल की चीज है ये, तू सिर्फ देखती जा।
क्यों समझ नहीं आएगा भाभी को? जैसे ज्यादा अकल वो अपनी चुन्नी में बांध के घूमती है, तो समझा तो सही। ये मोबाइल है, एक फोन ही है, लेकिन हमारे घर के फोन से अलग। इसमें कोई तार वार नहीं लगता है और इसे बाहर भी ले जा सकते हैं, कितने भी दूर, और यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ बातें भी की जा सकती है। इतना छोटा सा फोन, इसमें पूरी पूरी आवाज आती है छोटी छोटी सी? ओहो, पूरी आएगी ना, आधी क्यों आएगी? और सबसे खास बात, हमारे घर के फोन में ना एक ही तरह की घंटी बजती है, लेकिन इसमें अलग अलग तरह की घंटी बजती है। और किसी किसी फोन में तो रेडियो की तरह गाने भी बजते हैं। कमारी सा? थारी सा। कमाल है ये तो, मजा आना जगिया। अरे रुक तो सही, मैं भी तो पहली बार ही चला रहा हूँ। अच्छा भैरव, ये तो बता, तू ये फोन लेकर कहाँ से आया? भाई साहब, वो बैंक मैनेजर साहब है ना, उनका छोटा भाई जो है वो शहर में मोबाइल का ही कारोबार करता है। कब से मुझसे जिद कर रहा था कि ले लीजिए, बड़े काम की चीज है। आज सुबह जब मैं बैंक गया तो संजोग से उनका भाई भी वहां आया हुआ था, फिर से कहने लगा, तो मैंने सोचा कि चलो आज ले ही लेते हैं। हाँ हाँ, तो अच्छी बात है ना। अच्छा भैरव, ये बच्चों का मन भर जाए ना जरा इसके साथ टुनटुनाते रहने से, तो जरा ये मेरे कमरे में भी लेकर आइयो। हाँ, जरा मैं भी तो देखूं कैसे चलता है ये। अरे भाई साहब, अभी समझा देता हूँ, 10 मिनट में सब समझ में आ जाएगा। ला जल्दी से। ये देखिए भाई साहब, ये देख, ये वाला बटन दबा के जो नंबर लगाना हो लगा ले। आप ही लगाइए ना। अरे अरे क्या, मैं क्या करूंगी सीख के? चलाना तो आप ही को है ना। मुझे क्यों चलाना है? अरे तुझे भी तो जरूरत पड़ सकती है। जब कभी बाहर जाए और मेरे बिना मन न लगे तो इससे नंबर लगा के मुझसे बात कर लेना। तो मैं कहाँ बाहर जाती हूँ कहीं, जाना आना तो आपका लगा रहता है। कभी कभी तो 2-2 दिन के लिए चले जाते हैं आप। आप ना इसे अपने पास ही रखिए, और कोई भी समाचार देना हो तो इससे दे दीजिएगा। ओहो, सिर्फ समाचार देने के लिए नहीं है ये। अच्छा, तो बात भी कर लीजिएगा। मैं तो बात कर लूंगा भाई। तू ये बता, तू क्या बात करेगी? हाँ? नहीं बता ना, क्या बात करेगी? बता बता बता। अच्छा देख, ये बोलेगी, अब सुगना के बापूजी, आपकी ना बड़ी याद सी आ रही है, कहाँ हो आप? हाँ? बेटी का गौना करने जा रही है तो, लेकिन अभी तक नई नवेली दुल्हन की तरह शर्माना नहीं भूली। याद है ना, ऐसी शर्माई थी ना जब पहली बार मैंने तेरी मुंह दिखाई की थी। आप भी ना, बस मासा के आने का समय हो गया, खाना बनाना है। अरे सुन तो, जो कहना है फोन पर कह दीजिएगा। सुमित्रा, जी इतने सारे जानवर घर में कहाँ से आ गए? बारिश का मौसम ना है तो भी मेंढक टर्रावे हैं। और जो मुर्गा बांग दे रहा है वो भी शाम को। दादी सा, बापू सा कुछ बहुत ही कमाल का लेकर आए हैं। अच्छा, जो थारे बापू सा का कमाल है, हाँ इसी की कमी रह गई थी। थारी जैसी चिड़कली तो पहले ही ले आए, और अब मुर्गा और मेंढक और लाद दिया हमारी छाती। दादी सा, आवाज इसमें से आ रही थी। ये मोबाइल है। बोला क्या? मोबाइल मासा, फोन है ये, कहीं भी ले जाकर बात कर सकते हैं इससे। अरे पर ये चढ़े कैसे है? कितना लंबा तार होगा जो बाहर भी ले जा सके हैं? तार की जरूरत नहीं है मासा, बाहर भी जा सकते हैं इसे लेकर। बिना तार वाला? वाह जी वाह, ये फोन कंपनी वाले बड़े बड़े नए नए चोंचले सूचने लागे हैं। महंगा लागे।
हैं? महंगा सस्ता बाद में मासा, ये लीजिए, ये मैं बजरंग भाई साहब का नंबर लगा रहा हूँ, आप बड़ी मासी से बात कर लीजिए, ये लीजिए। अरे ना ना ना, अरे मैं घर के फोन से बात कर लूंगी। अरे पैसे ज्यादा खप जाएंगे थारे। अरे माँ साहब, अरे नहीं महंगा पड़ेगा, आप बात करो ना। अरे रहने देना हमारा। हाँ कौन? बजरंग? अरे तू ही है? हाँ मैं मासी बोल रही हूँ। हाँ जे नए फोन से बात कर रही हूँ। दादी साहब मोबाइल से। मोबाइल। हाँ मोबाइल। कोई आसान सा नाम रखते हैं ना, जैसे टुल्लू पुल्लू। अरे ओ बिना तार वाला साबुन की डिबिया जितना फोन। हाँ समझ गया? अच्छा तुझे बता हमारी दीदी का क्या हाल है? हाँ अच्छा चोखा है। अच्छा रखूं? हाँ रखती हूँ। हाँ अब कहाँ और कैसे रखूं? माँ साहब बस ये देख, ये लाल वाला बटन दबा दो ना तो बंद हो जाएगा बस। तो बड़ा चोखा है रे भैरू। अब तो तू बाहर भी जावेगा ना तो हमारी नजरों में रहेगा। हाँ फोन करके पूछूंगी खेतों पे काम कैसे चल रहा है और हमारी बात कराओ ठेकेदार से। हाँ पर तू अपने लिए लाया फोन, हमारे बसंत के लिए भी ले आता एक। अरे मासा, मैंने कह दिया इससे, ले आएगा मेरे लिए भी। तो हमारे बसंत के लिए हमारी तरफ से ले आना। हाँ दादी साहब मेरे लिए भी मंगा दो ना, आपकी तरफ से। हाँ दादी साहब मेरे लिए भी। हाँ दूल्हों के साथ बाराती तो है ही है? अरे कोई खील बतासे बटन है जो सबके सब मांग रहे हो? ना दादी साहब सिर्फ मुझे ही दिलवा दो, मैं तो पूरा दिन बाहर ही रहता हूँ और स्कूल भी जाता हूँ। हाँ क्यों नहीं भाई, ये तो शाम तक गांव के कोने कोने की रखवाली करके आते हैं ना। हाँ इन्हें तो सबसे ज्यादा जरूरत है इसकी, मोबाइल की। देख छोरे, इस साल परीक्षा में अव्वल आके दिखा, वहीं के वहीं दे दूंगी थारे को। सच्ची? दादी साहब मुझे कब मिलेगा मोबाइल? अरे तू तो अपने सासरे जा रही है, उन्हीं लोगों से ले लेना। दादी साहब अच्छा जा, तारे को तारे गौने पे दे दूंगी। तो दादी साहब अभी दिला दो ना, गौना तो कुछ ही दिनों में होने वाला है। जरा अभी सबर ना है थारी छोरी में बहरो। पर चीज बड़ी काम की लाया, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो। ला दे। जी हाँ इनमें से अभी कौन सी दवाई लेनी है? ये लाल वाली सुबह खानी है एक बार, और हरी वाली दिन में 2 बार खाने के बाद। क्या खुसर पुसर चल रही है दोनों बिंदुड़ियों में? क्या खुसर पुसर चल रही थी? नहीं मासा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही।
ये तो अंग्रेजी दवाई ला गया। हैरी, ये अंग्रेजी दवाई हमारे पास कैसे आ गई? वो माँ साहब कमरे में मिली थी इसे, मुझसे पूछ रही थी कि इनका क्या करूं, तो मैंने कहा जमुना जीजी के वक़्त की होंगी। इन दवाइयों को फेंक दो, अब इनका कोई काम नहीं है। जमुना की दवाइयाँ। जा यहाँ से, जा। अब क्या अपनी आंखों की आंच देकर हमारे को जहीं भस्म कर देवेगी? जा रसोई में अपना काम कर। जमुना की दवाइयाँ। और उसका कमरा तो मैंने खुद साफ करवाया था, एक तिनका ना रहने दिया, उसकी जात तक को बाहर के बाहर फेंकवा दिया। ये दवाइयां कैसे रह गई? अरे बसंत, ये जमुना के जाने के बाद थारा कमरा के पूरा का पूरा घर साफ करवाया था मैंने, फिर ये अंग्रेजी दवा के पत्ते थारे कमरे में कैसे बचे रह गए? अरे माँ साहब, रह गया तो रह गया। एक दो बार तो मेरे भी हाथ लगी हैं ये दवाइयां। हाँ? आप भी कहाँ छोटी छोटी बातों को लेके परेशान होती रहती हैं। आपको याद है ना, वो और वाली जमीन के पट्टे के लिए तहसीलदार के यहाँ पे जाना है, उसे छोड़कर आप इसे लेके परेशान हो रही हैं। लाइए, दीजिए मुझे। वो 2 फाइल तो ले ली है मैंने, एक फाइल आज शायद आपके कमरे में है। हाँ, बिस्तर पे निकाल के रखिए, ले ले वहां से। जी माँ साहब। तो कमाल की बात हो गई, आज से पहले तुम्हारे को जमुना की कोई चीज ना मिली, आज अचानक कहां से आ गई? बसंत भी कहवे है ना, पड़ी होगी जहीं कहीं। हमारे से झूठ तो बोलेगा ना। किसी भी परिवार में स्थापित सामाजिक सत्ता का भय परिवार के सदस्यों के बीच असत्य और अनाचार को बढ़ावा देता है।